कोई भी इंसान दुनिया का कुछ भी समझाए किसी भी इंसान को, और जब तक वो इंसान जिसके बारे में या जिसके लिए वो बातें हो रही हैं वो अपना कदम नहीं बढ़ाएगा तो कोई क्या ही उसका साथ देगा। चाहे वो अपने घर का कोई सदस्य हो, बाहर का कोई सदस्य हो, या अपनी सोशल मीडिया का कोई सदस्य हो, या पूरी जनता पब्लिक कोई क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मनीषा की, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ननद यानी सुचिता ने उनका साथ दिया है, ऐसी चीजें सामने देखने को कम ही मिलती हैं, और जब दिखती है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खुल के अपने भाभी का स्टैंड लिया है और उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा भाई गलत है। क्योंकि वो लोग इस पर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 1 महीने से क्यों नहीं बोली, क्योंकि उसके पास लिखित रूप से अब प्रमाण उसको मिले हैं जाके, तब वो खुल के बोल पा रही है। उसने तब भी और अब भी हमेशा से अपनी भाभी का साथ दिया है, देती थी और देती है। आगे का नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से उन्होंने अपनी भाभी का पूरा साथ दिया है, और उन्होंने कहा कि जॉब जॉब करने की बात इसलिए उसने करी कि तुम्हारा जो है दिमाग डाइवर्ट होगा, या तुम चीजों में थोड़ा फिट फाट रहोगी, अपने बाहर निकलोगी, चीजों को अलग से करोगी। बाकी अर्निंग का तो कोई वो नहीं है। अर्निंग तो मनीषा चाहे जब जैसा चाहे वो कर सकती है, क्योंकि उसके फेस की वैल्यू है। तो अर्निंग का तो कोई वो नहीं रहा। ठीक है, चैनल उन्होंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा चाह जाए ना तो फिर बहुत कुछ कमा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उसकी फेस की वैल्यू है। और जितना भी हमारे जगत भैया जी उड़ रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा अब मनीषा की जो है लोकप्रियता बढ़ रही है। पूरे सोशल मीडिया पर लोग भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो उसका फैमिली, जो जगत भैया की फैमिली है, वो भी मनीषा के साथ में खड़ी है। लेकिन अब वो है ना कि अब मनीषा को डिवोर्स लेना है, कि मनीषा को अंबाला में रहना है, कि मनीषा को अपने मायके जाना है, कि मनीषा को सिवान में रहना है, कि मनीषा को क्या करना है, ये तो डिसीजन मनीषा का ही होगा लास्ट में। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और मनीषा भी चांस पर चांस दे रही है कि शायद मेरा रिश्ता बच जाए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, बातें बहुत सारी हैं और वीडियो बहुत लंबी बनती है तो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगी आपके सामने पूरी बातों को रखने की। तो आप लोग प्लीज बिना स्किप किए हुए बातों को ध्यान से मेरी सुनिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर इंसान का खुद का जो निर्णय होता है वही। और रही बात, सुचिता ने तो यहाँ तक कह दिया, कहीं उनकी बेटियों को नाम दिया होगा हमारे जगत भैया ने, तो उन्होंने कहा, साफ मना कर दिया कि मेरी बेटियों के लिए मैं हूँ, मेरा पति है, मुझे तीसरे की किसी की जरूरत नहीं। कौन सा मामा, कौन मामा? जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी, यहाँ पर हॉस्पिटलाइज थी, तो मेरे भाई के पास एक इतना टाइम नहीं था कि वो फोन कॉल करके ही मुझसे बात कर ले। हाँ, मैं ही बेवकूफ थी, मुझे नहीं समझ में आया। मैं इन परिस्थितियों में भी 2 बार उनके घर में गई और चीजों को अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि एक बार वो कॉल कर लेते। तो कोई उस तरीके का हमारा कोई मामा भांजा और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। भाई बहन का कोई रिश्ता जो भगवान के यहाँ से बना उतना ही है, बाकी उस तरीके का कुछ नहीं। खुल के उसने बोला है। क्यों ना बोले? क्योंकि जो चीजें सामने दिखती हैं कैमरे की, वो कैमरे के पीछे वो चीजें नहीं होती। जैसा कि इनका परिवार बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखो, अप्सरा मॉम भी बार बार जो है बातों को रख रही हैं अपनी चीजों को, कि उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। क्योंकि इंसान बोल ही सकता है ना, खुद का बच्चा है तो क्या। अगर मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनना, भाई बच्चे बड़े हो गए, मिच्योर हो गए, इतना दुनिया संभाले हैं, इतना कंट्रोवर्सी फैला दिए हैं, अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो उसमें माँ बाप का क्या दोष। तो माँ तो फिलहाल तब भी वो बोलती रहती है बीच बीच में, लेकिन एक लिमिट तक ही अब हम अपने बच्चों पर अनुशासन कर सकते हैं, बातों को रख सकते हैं। मानना ना मानना बच्चों की बात है। वही हाल यहाँ पर सुचिता का है। उसने भी बहुत हद तक कोशिश करी कि हमारे भाई का परिवार ना टूटे, सब चीजें अच्छी हो जाएं, लेकिन चीजें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही, तो उसको मजबूरी में बोलना पड़ा। क्योंकि भाई वो भी बहन है, हर्ट होता है, उसे भी होता है। आप दुनिया भर के लिए इतना सारा टाइम दे रहे हैं, लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ इतनी कंट्रोवर्सी हुई उसका सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जगत दीदी का भी मतलब अनदेखे तरीके से सपोर्ट हो रहा है। सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं। और एक अपनी खुद की बहन जो है वो बिस्तर पे थी, वो हॉस्पिटल में थी, इनके पास 5 मिनट टाइम नहीं था कि वो उससे बात कर लेते। और भाई कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। मुझे तो लगता है ये इंसान ही सही नहीं है। इसकी पहले की हिस्ट्री भी निकल कर सामने आ गई है कि ये शादी से पहले कैसे थे और शादी के बाद में जो हुआ वो तो सबके सामने ही है। तो जो इंसान बार बार चीजों को वही कर रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि सुधरेगा। वो उसके साथ में रहना, भाई मुझे तो लगता है बहुत ही कठिन होने वाला है। अब ये डिसीजन मनीषा का है कि वो क्या करती है, क्योंकि
वो प्यार करती है। लेकिन बहन मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहती हूँ कि भीख में मांगा हुआ प्यार जिंदगी को में खुशी कभी नहीं ला सकता है। अगर अगला बंदा तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है, जो कुछ उसने पहले किया वो उसकी पहले की मर्जी, उसके मन में क्या था तब भी तुमको नहीं पता था, क्योंकि तुम इतनी भोली थी, तुम्हें कुछ नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन अभी जैसी कंडीशन है कि वो भाई साहब डिप्रेशन में नहीं निकल पा रहे हैं और दुनिया भर का रायता फैला रहे हैं, ये इसके लिए वो डिप्रेशन में नहीं है। लेकिन मनीषा को टाइम देने के लिए वो उनके पास भी टाइम चाहिए। अरे यार 10-15 दिन, महीना भर, 20 दिन, कितना टाइम? इतने दिनों से ये सब चीजें चल रही हैं और एक नई चीज सामने खुलकर आती है और अभी इनको टाइम ही चाहिए। और अभी कल उस दिन के ब्लॉग में बोला कि मेरा जो मन होगा करेगा, अगर ऐसा वो कह रही है तो फिर मेरा जो मन होगा करेगा करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो बहन मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अब मतलब जैसा कि तुम्हारी खुद की ननद तुमसे बोली है, तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ अपने ऊपर काम करना सीखो, अपनी चीजों को देखना सीखो। किसी के पीछे भागने से वो इंसान आपका नहीं हो जाएगा। अगर आप भागते रहोगे ना तो आपकी वैल्यू और कम होती रहेगी। अन्यथा आप रुक जाइए, वेट करिए, होता है तो ठीक, अन्यथा जाने देते हैं। जो जाता है जाने दो। पकड़ के आप किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हैं। आपने बहुत कोशिश कर ली, इतने दिन से आपने सब कुछ अपने ऊपर लिया है, लोगों की बुराई तक आपने ले ली अपने ऊपर, अपने पति के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुमको क्या मिला? उनको भी अभी भी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी आंटी बोल रही थी कि उनको अंबाला जाना है, वो अपनी बहू के साथ में अंबाला वाले घर में फिर से आने वाली थी। तो बैक कैमरा इनके घर में बहुत सारी जो है लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी हुई है, जिसकी वजह से अब मनीषा अंबाला नहीं जाएगी। अब मनीषा जाएगी अपने मायके। ऐसा सुनने में आया कि मनीषा अब जाएगी मायके। और क्योंकि चीजें अब सुधरने का नाम नहीं ले रही, तो वो भी अब हर्ट हो रही है और आंटी ने भी उधर हाथ खड़े कर दिए होंगे। ऐसा बैक कैमरे के पीछे की बात है कि अगला बंदा सुनने को ही नहीं तैयार है तो किसको सुनाए इंसान। तो ऐसा लग रहा है। और मुझे तो यहाँ पर ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि भाई अब मनीषा के मम्मी पापा को भी बोलना चाहिए। लेकिन गरीबी है, आपकी बेटी हीरा है, आप उसको पहचानिए ना। आपकी बेटी हीरा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सब कुछ कर लेगी, सब देख लेगी। ठीक है थोड़ा सा समय लगता है दिमाग को सेटल होने में, चीजों को सही करने में, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। इतने गलत लोगों का सब सही हुआ जा रहा है, तो आपकी बेटी तो अच्छी है, प्यारी है, मासूम है, उसका क्यों नहीं कुछ होगा? तो और यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है बार बार, क्योंकि जब किसी लड़की को जो बाप होता है ना, या तो भगवान उसे इतना धन वाला बनाए या तो इतना प्रतिष्ठित इंसान बनाए तब उसको बेटी दे। कहीं ना कहीं उनकी गरीबी जो है उनके सामने आती है। आज वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि अगला उनके जो है सामने वाले उनके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं या बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, और मनीषा के मम्मी पापा उतने लेवल पे शायद नहीं। उनके पास संस्कार हैं जो भर भर के उन्होंने अपनी बेटी को दिया और उन सब में भी हैं, लेकिन अगले इंसान के पर संस्कार भी वेस्ट जा रहे हैं। तो अंकल आंटी आपको भी अपनी बेटी के लिए अब स्टैंड लेना चाहिए। आपकी बेटी हीरा है, आपकी बेटी को किसी की जरूरत नहीं है। एक वक्त आएगा तो इनके जैसे इनसे लाख गुना बेटर आपकी बेटी की जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसान आ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। क्या फायदा है कि वो भाग रही है उसके पीछे, उसकी हमारे जगत भैया की बहन, उनकी मम्मी, उनके सारे परिवार वाले उनके खिलाफ बोले। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी दुख में है? आपको अपनी बेटी के साथ में खड़े होना चाहिए था। आप थोड़े दिन रहे, आप चले गए, ठीक है मम्मी पापा लड़कियों के मजबूर होते हैं, मैं मानती हूँ। हर लड़की के माँ बाप मजबूर होते हैं, वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब सुधर जाए चीज, अब सुधर जाए चीज, अब सुधर जाए, मेरी बेटी का घर ना टूटे। लेकिन यहाँ पर कुछ टूटता बसता बसता कुछ दिख ही नहीं रहा, बिखर ही रहा है चारों तरफ। और वहां पर वो भैया अपनी करोड़ों की गाड़ी देख रहे हैं और अंकल जी उनके साथ में हैं। वहां पे अंकल जी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो जगत भैया के पिताजी हैं। आंटी देखो तो अच्छे से बोलती है, मैंने पहले भी बताया था, आंटी जो है खुल के बोलती है अपने बच्चों के बारे में, लेकिन शायद अंकल नहीं बोल पाते हैं, बोलते हैं उतना। अभी उनके साथ में ही है, जगत भैया के साथ में वो हैं, वो उनको वो गाड़ी दिखा रहे हैं, जो गाड़ी लेने का प्लान है उनका, उन गाड़ी को दिखा रहे हैं या शोरूम जा रहे हैं, वहां घूम घाम रहे हैं। इस समय अंकल जी को थोड़ा सा टाइट होकर अपने बच्चे से मतलब अपने लड़के से ये बोलना चाहिए था कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो या ऐसे कैसे कर सकते हो। अभी देखिए सारी बातों को शांत हो सकती है, सारी बातें शांत हो सकती हैं अगर मनीषा और ये जगत भैया साथ में रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। लोग जज कर लेंगे भाई, लेकिन जो लोग जज कर रहे हैं वो गलत है और जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो भी गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो भाई यहाँ पर यही कहूंगी कि बहुत हो गया पीछे भागना, अब रुक जाते हैं। और अगर नहीं कुछ करते हैं तो अब थम के अपने काम पर फोकस करते हैं। किसी के पीछे भागने से कोई हल नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। और भीख में मांगे हुए प्यार से अच्छा है कि खुद से प्यार करो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए काम करो, अपने मम्मी पापा के लिए काम करो, अपने भाई बहन के लिए काम करो, और दुनिया में अपने लिए काम करो, अपनी खुशी के लिए काम करो। किसी से भीख में मांगी हुई खुशियां नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुलकर आई हैं भाई। चीजें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो मनीषा को लेकर बहुत दुख हो रहा है कि वो लड़की कब तक भागेगी इस लड़के के लिए जो उसका है ही नहीं। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय जरूर दीजिएगा।